संवरना सिखा रहा हूँ। मैं हुस्न वालों को एक नए तौर से संवरना सिखा रहा हूँ। ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल है। तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूं। ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल है। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। और मक्ता पढ़ता हूँ शेर का था, आखिरी शेर पढ़ता हूँ फिर मक्ता सुनाऊंगा कि मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। गालियां दी जाती हैं साहब, सोशल मीडिया पे गंदी गंदी तस्वीरें बना के आपके चेहरा बिगाड़ के वायरल किया जाता है। फेक आईडी से गालियां दी जाती हैं और आपको जान के हैरत होगी कि गालियां देने वाले लोग कोई गैर नहीं है, वो अपने हैं जिनकी लड़ाई हम आप लड़ते हैं। हमारे आपके खिलाफ साजिशें करने वाले वो लोग हैं जिनकी लड़ाई हम आप लड़ते हैं। लेकिन शमीम भाई, मैं गिरा और न मेरे गुंबदो मीनार गिरे, मैं गिरा और न मेरे गुंबदो मीनार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे, मुझको कुछ लोग गिराने में कई बार गिरे। तब मैं ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ साहब इस गजल का के मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना। खामोश कैसे रहूं, आप हैं आपको बधाई हो, आप हैं आपको बधाई हो। और सईद भाई ये शेर आपके नाम के भूल जाना भी एक मोहब्बत है, बिल्कुल भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूल जाना भी एक मोहब्बत है, भूलने में अगर भलाई हो, भूलने में अगर भलाई हो। और सोहेल भाई, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, उसके चेहरे पे एक शेर लिखो। आप पहुंचिएगा इस शेर तक तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, क्या बात, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। पीछे से आवाज आई है मुकर्रर की, आज समझ में आया कि यहाँ कुछ दिलजले भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ी बिल्कुल नया गीत है, नए लोग साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना
ना मिलो अजनबी की तरह, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह, मेरी आंखों। पहला बंद पड़ता है इस गंद के साथ पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। जो लोग फुटकर में बच गए हैं, आप एक बार ताली बजा के बताएं कि आप बच गए हैं। मुझे ये ना लगे कि मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह, मेरी आंखों का। पढ़ता हूँ साहब कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत, तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है। क्या बात। बीच में इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं, इस तरह का एहसास ही नहीं होता कि कहाँ अच्छी सी फिल्म चल रही थी और कहाँ बीच में विज्ञापन आ गया। लेकिन ये सब भी जरूरी है। आशिक ने माला पहनाई है, उस माले के बड़े मायने हैं, तो उस मायने को समझते हुए बंद पड़ता हूँ साहब कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत, शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, होठ कैसे कहे, मैं हूँ प्यासा बहुत, मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस गीत का। हिंदी कविता हो, उर्दू शायरी हो, महबूबा के चेहरे पर जब भी तौला गया या उसकी उपमा दी गई तो कहा गया कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। मैं एक नया प्रयोग करता हूं, अगर सच लगे